हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप। हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में हमारा पेज लेआउट का ये पैराग्राफ ब्लॉक तक कंप्लीट कर लिया था। आप हमारी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। आज हम हमारा ये अरेंज ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारी लास्ट वीडियोस देखी है वो इसे देखकर ही समझ गए होंगे कि एक आगे पीछे भेजने की कमांड है और पोजीशन चेंज करने की कमांड है। तो इसके लिए हमें पिक्चर, शेप, कोई ऐसा आर्ट, कोई चार्ट चाहिए होता है जिस पर हम ये कमांड्स यूज़ करते हैं। उसके लिए हम पहले एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक शेप इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हम पेज लेआउट में आए और ये देखिए यहाँ पर ये पोजीशनिंग की कमांड है। हमें इसे पेज में कहाँ रखना है इसका मतलब है। तो जहाँ पर भी हमें रखना हो सेट करके हम उस पर क्लिक कर सकते हैं, हमारी शेप वहीं पर हो जाएगी पेज में। हाँ, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग फ्रंट बैक। तो इसमें पहले एक ऑप्शन है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो हम इसे टेक्स्ट के पीछे भेज सकते हैं। ब्रिंग इन फ्रंट और टेक्स्ट, तो हम ये फ्रंट पे ले आ सकते हैं टेक्स्ट की। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें सेंड बैक फॉरवर्ड की है, वो हम पहले एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक शेप ली। अब हम चलते हैं पेज लेआउट में। अब ये देखिए सेंड ऊपर वाली सिलेक्ट है, तो मैंने बोला सेंड टू बैक, तो ये देखिए पीछे चली गई। अब मैंने बोला फ्रंट, तो ये ऊपर आ गई। तो ये इस टाइप से कुछ कमांड्स हैं। हम इसे डिलीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग की कमांड है। तो ये देखिए बिहाइंड टेक्स्ट पीछे चला गया, इन लाइन विथ टेक्स्ट के साथ लाइन में हो गया, स्क्वायर में हो गया, टाइट हो गया, और टॉप एंड बॉटम इस टाइप से अगर आपकी नीचे होती तो ये देखिए टॉप एंड बॉटम। तो ये इस टाइप से कमांड होती है। इसमें अलाइन कर सकते हैं इसे सेंटर में, राइट में, मिडल, बॉटम, तो ये बिल्कुल नीचे, इस टाइप से ये अलाइन की कमांड्स हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रोटेट। हम इसे रोटेट कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सर्कल टाइप है तो ये दिखाई नहीं देगा रोटेट होने पे, बट ये देखिए थोड़ा दिख रहा है। उसके बाद हम एक और शेप ले लेते हैं और हम शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप दूसरी पर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगी। और ये ग्रुप की कमांड है, ये ग्रुप हो गया। अब ये एक शेप हो गई, ये देखिए उठा रही हूँ एक, जा रही हैं दोनों। तो इसे अनग्रुप कर सकते हैं, ये अनग्रुप हो गई। अब ये अलग अलग उठेंगी, ये देखिए। उसे रीग्रुप भी कर सकते हैं, दोबारा से ग्रुप हो जाएंगी। तो ये इस टाइप से कुछ कमांड्स थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। हमारा ये आज पेज लेआउट कंप्लीट हो चुका है, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब है रेफरेंस टैब। ये बहुत यूज़फुल टैब है, इसमें सभी कमांड्स यूज़फुल हैं, सब सीखने वाली हैं। हम हमारे एक पेज पर चलते हैं जो मैंने रेडी किया हुआ है। तो ये देखिए इसमें मैंने कुछ बहुत सारा 8 पेजेस पर मैटर लिखा हुआ है। तो इसमें अब हम रेफरेंस पर आते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। इसका हम यूज़ करेंगे, बट पहले हम अपनी टेबल सेट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कंप्यूटर दिया हुआ है, तो कंप्यूटर को हम यहाँ पर दे देते हैं हेडिंग 1। उसके लिए हमें करना होगा लेवल 1, ऐड टेक्स्ट में जाके। ये देखिए यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1, तो ये देखिए हेडिंग बन गई। उसके बाद मैंने दिया हुआ है यहाँ पर हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं लेवल 2, तो ये लेवल 2 बन गया। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इसे भी मैं लेवल 2 दे देती हूँ। मतलब ये सब हेडिंग्स हो जाती हैं लेवल 2 में। अब कीबोर्ड को मैं लेवल 1 ही दे देती हूँ, माउस को भी मैं लेवल 1 दे देती हूँ। तो आप यहाँ से पहले इन्हें हेडिंग्स दे दीजिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा इन्हें। उसके बाद हम ऊपर जाने के लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल+होम। तो ये हम फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। कमांड शॉर्टकट की होती है ये। रेफरेंस पर आए हम। उसके बाद हम अपना एंड पर जाके या फिर ऊपर ही मैं यहाँ अपनी टेबल सेट करूँगी। मैंने टेबल ऑफ कंटेंट चूज़ किया, ये वाला सब हेडिंग्स वाला। तो ये देखिए मैंने ये चूज़ किया। मैं इसे अपडेट करती हूँ, अपडेट टेबल। ये मैंने चूज़ किया, ये था हमारे लेआउट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए मैंने चूज़ किया, टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है ऊपर, फिर फर्स्ट नंबर पर आ रहा है कंप्यूटर। उसके बाद आपने देखा होगा हार्डवेयर आ रहा है सेकंड नंबर पर। हार्डवेयर थोड़ा टैब करके आ रहा है, थोड़ा आगे आ रहा है। सॉफ्टवेयर उसके नीचे आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देन फिर कीबोर्ड और माउस लाइन में आ रहा है। तो इस टाइप से हम टेबल ऑफ कंटेंट सेट कर सकते हैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को।
तो ये हमारा, उसके बाद इसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन हो गए। ये देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, आप इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये कुछ इसमें ऑप्शन 3 बने हुए हैं पहले से। ये मैनुअल टेबल थी गाइज जो मैंने पहले ले ली थी, मुझे लगा ये ऑटोमेटिक है, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा। तो ये मैनुअल टेबल थी, बट ये ज़्यादा डिज़ाइन वाली है। देखिए आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो उसके बाद अब अगर हम कभी, ये देखिए एक ऑप्शन है अपडेट टेबल। इसका क्या यूज़ है, अगर कभी हम अपने लेसन्स में या कुछ इंक्रीज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर देती हूँ, Ctrl+V करके मैं लेसन बढ़ा देती हूँ, कंप्यूटर वाला आई थिंक बढ़ाया है मैंने। तो ये देखिए अब ये 18 पेजेस हो गए हैं। अब टेबल में कुछ तो चेंज आएगा जिनका लेसन बड़ा होगा। ये देखिए पहले पेजेस आप देख लीजिए 1, 3, 4, 5, 7 पर है। हमने अपडेट एंटायर टेबल कर देते हैं हम। तो ये देखिए फर्स्ट पर, फिर 13 पर, 14, 15, 17 हमारे सारे नंबर्स चेंज हो गए। तो इस टाइप से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका यही यूज़ था। अगर कभी आप कोई बुक लिख रहे हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं जो बहुत पेजेस का है, जिसमें बहुत टाइटल्स टॉपिक्स हैं, तो आप इस टाइप से उनका कंटेंट रेडी कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन से पेज पर है। इसका एक और यूज़ है, मैंने देखिए हार्डवेयर पर क्लिक किया, कर्सर रखा, तो वो बोल रहा है मुझे कि पहुंचने के लिए वहाँ पर Ctrl+ क्लिक कीजिए। मैंने Ctrl प्रेस किया और क्लिक किया, तो ये देखिए मैं हार्डवेयर पर पहुँच जाऊँगी। इस टाइप से अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और आपको जंप करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे ढूंढना पड़ता है, तो आप ये बनाएं, ज़रूर बनाएं, इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में ये 3 पैराग्राफ्स हैं। मान लीजिए मुझे ये सेकंड पैराग्राफ पर कोई नोट लिखना है कि ये कुछ स्पेशल है और वो नोट मुझे यहाँ शो नहीं करना, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट फुटनोट। ये देखिए अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ लाइक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। क्लियर। तो अब मैं यहाँ बाहर आ जाती हूँ, ओके कर लेती हूँ। तो अब मैं जब इस पर यहाँ पर आऊँगी तो ये देखिए नोट आ रहा है मेरा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पैरा। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जब मैं इस पर इसके पास कर्सर रखूँगी सेकंड पैरा के लास्ट में, तो यहाँ आएगा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पैरा। तो इस टाइप से हम नोट रेडी कर सकते हैं। इंसर्ट एंड नोट, हमें कभी मान लीजिए अब मैं इस पेज पर एंड नोट लगा लेती हूँ, तो मुझे इंसर्ट एंड नोट, तो एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है। ये देखिए अब मुझे यहाँ कुछ भी लिखना है, मैं लिख सकती हूँ, मैं रैंडम लिख देती हूँ कुछ भी, तो ये हमारा एंड नोट क्लियर रेडी हो गया। क्लियर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, मान लीजिए मैंने एक और फुटनोट लगा लिया, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया मैंने, तो अब हमारे पास ये देखिए ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। तो सेकंड पर आ गए हम। इसके अंदर ऑप्शन है प्रीवियस, तो हम फर्स्ट पर आ जाएंगे। मैं दोबारा से प्रीवियस करती हूँ तो हम फर्स्ट पर आ गए। ये देखिए, तो ये नेक्स्ट फुटनोट एंड नेक्स्ट एंड नोट के ऑप्शन है, इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट फुटनोट। शो नोट्स, हमें नोट्स दिखा देगा। व्यू फुटनोट एरिया, तो ये देखिए हमें फुटनोट एरिया पर हम थे, अब मैं इसे बोलती हूँ व्यू एंड नोट एरिया, तो ये हमें एंड नोट पर ले आया। क्लियर। तो इस टाइप से हम ये नोट्स रेडी कर सकते हैं गाइज। आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़, ये बहुत यूज़फुल कमांड्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये शायद ही इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आई थिंक शायद ही कोई बताता होगा, तो प्लीज़ आप इन्हें समझिए। ये बहुत यूज़फुल कमांड है। अगर आप इन्हें एक बार ध्यान से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी। आपको कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कोई भी फील्ड में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स लाइक ये MS ऑफिस वगैरह, ये MS ऑफिस तो हर एक फील्ड में काम आता है। MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये अलग अलग फील्ड में काम आते ही हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और गाइस कमेंट करना ना भूलें, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी या कुछ समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट कीजिए। और गाइस प्लीज़ आप मुझे सिर्फ वीडियो से रिलेटेड कमेंट ही कीजिए और कोई कमेंट मत कीजिए। सो थैंक यू गाइस, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।